Hello everyone, this is Lavjot Singh and welcome to another video of Singh Views. Today we will talk about the homophones where people get confused very easily. 10 ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे के साथ बहुत मिलती है, या कैसे वो वर्ड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और लोग उन्हें यूज करते टाइम कंफ्यूजन में गलत बोल देते हैं. लाइक ए एंड बी है, जो ए की जगह वो बी यूज कर देते हैं या वाइसा वर्सा वो यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग या स्पीकिंग काफी खराब हो जाती है. सो आज मैं ये 10 वर्ड्स की बात करूंगा एंड ये वर्ड्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर किसी को किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, यू कैन गेट दोज वर्ड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. एंड लाइक ऑलवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज के वीडियो की शुरुआत फर्स्ट वर्ड मैं बिल्कुल इंग्लिश के कॉमन वर्ड से करूंगा, डेट इज द. THE द. काफी लोग इसे द बोलते हैं और काफी लोग इसे दी बोलते हैं. लोगों को खुद को नहीं पता चलता कि वो कब द बोल जाते हैं और कब दी बोल जाते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमेना है, आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है. बट मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कब हमने THE को द बोलना है और कब हमने दी बोलना है. आपने छोटे होते टाइम सुना होगा वाउल्स, जिसे कई लोग वॉवल्स भी बोलते हैं, दैट इज AEIOU. जो भी वर्ड ये वाउल से स्टार्ट होगा उसके आगे जो THE लगेगा दैट विल बी प्रोनाउंस एज दी, और बाकी के आगे लगेगा द. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. दी यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट होता है, अ लेटर फ्रॉम अ वाउल. दी यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी. आई एम स्टडीइंग इन द कॉलेज. द, दी, जो भी वर्ड आपका वाउल से स्टार्ट होगा दैट विल बी प्रोनाउंस एज दी, और बाकी द प्रोनाउंस होगा. सो इस चीज का डिफरेंस आप रोज प्रैक्टिस करोगे, आप वाउल्स को समझोगे. जैसे ए और एन का फर्क होता है, अ कॉलेज, राइट, एन यूनिवर्सिटी, वैसे ही द और दी का फर्क होता है. सेकंड वर्ड, ये एक या दो वर्ड नहीं, ये 4 वर्ड्स है, दैट इज आर एंड आर. ये आप बोलोगे कि चारों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है. यस, सभी की सेम है. फर्स्ट आर है ARE, जो आप लगाते हैं दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग देयर वर्क. जो आप ISMR आप लगाते हो, टेंसेस के साथ लगाते हो, वर्ब्स के साथ लगाते हो. आर. दूसरा आर है नॉर्मल आर, जो कि एक ABC का एक अल्फाबेट है नॉर्मली. एक होता है HOURR, जो कि हम घंटे के लिए बताते हैं कि मैं 2 घंटों में पहुंच जाऊंगा, I'll be there in 2 hours, मैं 2 घंटों में पहुंच जाऊंगा. और एक होता है OUR. इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, call whatever you like to call. our भी बोलते हैं कोई लोग, our भी बोलते हैं, and it is also called as our, हमारा, our home, हमारा घर. So ये 4 वर्ड्स हैं. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में, या देखने में चाहे पता चल जाता है बट लोग बोलने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आपने उन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है. आज का जो थर्ड वर्ड है दैट इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट, फर्स्ट एक्सेप्ट है ACCEPT, एक्सेप्ट. इसका मतलब होता है स्वीकार करना. नेक्स्ट एक्सेप्ट है EXCEPT, ये होता है इलावा. अब आप इसको ध्यान से समझिए. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ए से जो एक्सेप्ट शुरू होता है वो होता है स्वीकार करना. आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि ये मेरी गलती थी. एक्सेप्ट, EXCEPT, इलावा. एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट ABC, जो भी आप नाम लेना चाहोगे, उसके अलावा सभी क्लास में प्रेजेंट थे. ये इसकी साउंड बिल्कुल सेम है, और बहुत से लोग मैं कंफ्यूज होते देखे हैं इन 2 वर्ड्स में, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में. जो फोर्थ वर्ड है दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन वर्ड, देन एंड देन. एक होता है THE एंड देन, दैट इज अ पैसेज ऑफ टाइम. दैट व्हाट विल यू डू देन, आप तब क्या करोगे, तब मैं वहां पे चला गया, देन आई वेंट देयर. ये एक टाइम के लिए यूज हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज THAN, ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. देन, लाइक शी इज इंटेलिजेंट देन हर, वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट. सो ऊपर वाला जो देन है, ई वाला है, देन THEN, वो दैट इज नोन फॉर द पैसेज ऑफ टाइम. और नीचे वाला आप कंपैरिजन के लिए यूज करोगे, दैट स्टडीइंग इन UK इज बेटर देन कैनेडा, और वाइस वर्सा, जैसे भी आप यूज करना चाहो. आज का जो 5th वर्ड है दैट इज
प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है PRINCI PAL, एक होता है PLE। प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम, बट इनका फर्क क्या है? जो AL वाला प्रिंसिपल है दैट इज द हेड, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, या किसी भी ऑथोराइजेशन अथॉरिटी या किसी भी कोई बड़ी पोजीशन पे होता है, हम उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो PLE वाला प्रिंसिपल है दैट इज असूल। मेरे प्रिंसिपल्स मुझे ये अलाउ नहीं करते कि ये मैं बुरा काम करूं। सो ये दो प्रिंसिपल में फर्क ढूंढना और फर्क को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोलने में ही आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसमें मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि अब मैंने प्रिंसिपल बोल दिया, आपको नहीं पता चलेगा मैंने AL वाला बोला है या LE वाला बोला है, क्योंकि ऑल आर सेम। बट जब आप लिखोगे तो राइटिंग में ये चीजें आपको बहुत मायने रखेंगी। सो आज का जो 5th वर्ड था दैट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। लेट्स गो टू द 6th वर्ड विच इज एक्सेस, एक्सेस। लाइक द एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये भी सेम है बिल्कुल। ACCESS एंड EXCESS। जो ACCESS वाला एक्सेस है दैट इज पहुंच या किसी पे जाने की ऑथोराइजेशन। लाइक मैं बोलूं कि मुझे इस कमरे में जाने की एक्सेस नहीं है, आई डू नॉट हैव द एक्सेस टू रीच टू दैट रूम। या मैं बोलूं कि मेरी उस पॉलिटिशियन तक पहुंच है या किसी भी हायर लेवल तक पहुंच है, आई हैव एक्सेस टू दैट मिनिस्टर, आई हैव एक्सेस टू दिस मिनिस्टर। सो एक्सेस होता है किसी की पहुंच या किसी की ऑथोराइजेशन मिलना। नेक्स्ट जो एक्सेस है दैट इज किसी भी चीज को हम जब ज्यादा कर लेते हैं तब ये एक्सेस यूज होता है, अधिकता किसी चीज की। जैसे मैं बोलूं एक्सेस ऑफ फास्ट फूड इज बैड, ज्यादा फास्ट फूड खाना, एक्सेस में खाना आपके लिए बहुत बुरा होता है, आपको इंडाइजेशन कर सकता है या किसी भी तरह की स्टमक एक दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। सो एक्सेस पहुंच और एक्सेस वाला ये किसी भी तरह की किसी चीज में ज्यादा हो जाना किसी चीज में। सो नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। 7th वर्ड जो आज का है दैट इज ब्राइडल, ब्राइडल। फर्स्ट ब्राइडल है जो BRIDAL, ब्राइडल। जो नेक्स्ट है दैट इज BRIDLE। जो AL वाला ब्राइडल है जो मैंने ऊपर बोला BRIDAL, दैट इज एनीथिंग रिलेटेड टू ब्राइड, जो भी शादी में दुल्हन होती है, सो दैट इज नोन एज ब्राइड। ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, ब्राइडल मेकअप, कि उससे रिलेटेड दुल्हन से रिलेटेड कोई भी वर्ड। ब्राइडल मेकअप आपने बहुत सुना होगा ब्यूटी पार्लर्स में कि यहाँ पे ब्राइडल मेकअप करते हैं। सो उससे रिलेटेड कोई भी चीज दैट इज ब्राइडल। ब्राइडल जो नीचे वाला है दैट इज लगाम। आपने देखा होगा कि नॉर्मली आपने घोड़ों में देखा होगा कि उनके ऊपर की हार्नेस होती है जिसको हम लगाम बोलते हैं। सो उस लगाम को हम ब्राइडल बोलते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस में यूज करूं, लगाम बहुत सेंटेंस में यूज हो सकता है। लाइक गवर्नमेंट शुड पुट ब्राइडल ऑन द ऑनगोइंग रेप्स। जो ये रेप्स हो रहे हैं डेली के, गवर्नमेंट को उस पे लगाम डालनी चाहिए। सो या आप बोल सकते हो आई बॉट अ न्यू ब्राइडल फॉर माई हॉर्स, दैट इज एज सिंपल एज दैट, कि अब मैंने अपने घोड़े के लिए न्यू एक लगाम खरीदी है कुछ भी। आज का जो 8th वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, वो एक्चुअली वो वर्ड ही अलग अलग है। एक वर्ड है डिस्कवर, दूसरा वर्ड है इन्वेंट। बहुत से लोगों को इसका आपस में लिंक है बट लोगों को पता नहीं चलता कि ये अलग अलग है। डिस्कवर होता है किसी चीज की खोज करना, इन्वेंट होता है किसी चीज का आविष्कार करना। अभी मान लो मैंने फोन बनाया, आई इन्वेंटेड द फोन। ये फोन खत्म हो गया दुनिया में से। 100 साल बाद मैंने कहीं से खोज की, मैंने खोजबीन की या मैंने डिग किया कहीं पे जमीन में, तो मैंने वहां से वो फोन निकाल लिया। सो आई डिस्कवर्ड दैट फोन, आई डिडंट इन्वेंट दैट फोन, आई डिस्कवर्ड दैट फोन। सो नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, डिस्कवर एंड इन्वेंट। हमने बिजली आज बिजली यहाँ पे बंद हो जाए, 100 साल बाद डिस्कवर होगी, ना कि इन्वेंट। इन्वेंट जो पर्सन बिजली बना के गया है वो बना चुका है। सो डिस्कवर एंड इन्वेंट। 9th वर्ड है दैट इज प्रोनाउंस सेम बट उनकी स्पेलिंग अलग अलग है। इट इज सेंसर एंड सेंसर। एक सी से स्टार्ट होता है, एक एस से स्टार्ट होता है। जो सी से स्टार्ट होता है ये आपने काफी सुना होगा, सेंसर बोर्ड, जो कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में देखते हो या
आजकल अपनी वेब सीरीज में देखते हो, किसी मूवी में या वेब सीरीज में कोई ज्यादा वायलेंट सीन है या ज्यादा खून खराबा है किसी चीज में, तो वहां पे सेंसर बोर्ड आगे आ जाता है। या आप देखा होगा कि ज्यादातर न्यूज में जब काफी एक डिस्टर्बिंग इमेज होती है तो आगे एक धुंधला सा एक विंडो बना देते हैं, उस विंडो को हम सेंसर्ड बोलते हैं कि ये जो पिक्चर है ये सेंसर्ड है, ये गवर्नमेंट ने इसे अथॉरिटी नहीं दी, या ये हर किसी के लिए नहीं है, या तो ये 18+ के लिए है, या ये हर पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। और जो दूसरा एस वाला सेंसर है, ये जो सेंसर आपके फोन में भी सेंसर है, आप सेंसर पे आप अपना लगा लेते हो तो लाइट बंद हो जाती है। सो जो किसी भी तरह का कोई सिग्नल डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर को हम सेंसर बोलते हैं। सो नो द डिफरेंस बिटवीन सेंसर व्हिच स्टार्ट्स विद द सी एंड सेंसर दैट स्टार्ट्स विद द एस। आज का लास्ट वर्ड है फेयर। एक फेयर है FAIR फेयर, एक फेयर है FARE फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल FAIR फेयर, ये आपने बहुत सुना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, जो साफ हो, दैट इज नोन एज फेयर। और जो इंसाफ से रिलेटेड भी हो, जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, आपने सुना होगा कि सब प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सो वो वाला फेयर होता है। फेयर अनफेयर, जो हम बोलते हैं कि आप मेरे साथ अनफेयर कर रहे हो या दिस इज नॉट फेयर। और जो FARE वाला फेयर है, ये ज्यादातर जो हम बोलते हैं भाड़ा, टैक्सी का, बसेस का भाड़ा, कि वहां जाने का फेयर कितना है, 200 300, मैंने 200 रुपये टैक्सी का भाड़ा दिया, आई पेड 200 फेयर फॉर माई टैक्सी, फॉर माई कैब, फॉर माई बस। सो नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, फेयर एंड फेयर। सो फ्रेंड्स, ये 10 ऐसे वर्ड्स थे जिसे हम होमोफोन्स बोलते हैं, जिनकी साउंड एक दूसरे से मिलती थी, काफी चीजों के स्पेलिंग मिलते थे, या काफी चीजों के स्पेलिंग नहीं भी मिलते थे बट वो एक दूसरे से लिंक कर रही थी। सो ये ज्यादातर आपको स्पीकिंग, राइटिंग, हर चीज में आपके काम आएगी। मैंने ज्यादा नहीं 50 to 60% लोगों को ये वर्ड्स में गलती करते देखा है। देन में देन 2 तरह के देन होते हैं, उनमें मैंने गलती करते देखा है, प्रिंसिपल में गलती करके देखा है, एक्सेप्ट में गलती करते देखा है। सो ये गलतियों को इग्नोर करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए ही ये वर्ड्स मैं लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिमांडिंग वीडियो है कि इस चीज पे वीडियो आनी चाहिए, उस चीज पे वीडियो आनी चाहिए, प्लीज लेट मी नो। सो इन द फ्यूचर मैं हर तरह की वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। सो आई ट्राई टू पुट, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी प्रोवर्ब्स की, मैं उसके पार्ट 2 पे वर्क कर रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो कमिंग वीक में आएगी वो प्रोवर्ब्स के पार्ट 2 पे आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।